नमस्कार दोस्तों, वेल्थ एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। लोग पैसा बनाने के पीछे बहुत तेज़ी से भागते हैं। कुछ लोग पैसा बना भी लेते हैं, बट सभी को सफलता नहीं मिलती है। कुछ लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन सेव नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही रीज़न है और वो है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा सैलरीड पर्सन है वही ज़्यादा सेविंग कर सकता है और करोड़पति बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, जिस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, उसमें छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उस शुरुआत करने के पहले आपको एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा और निस्संदेह उस डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो आपको लाखपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। करोड़पति बनने का सपना सभी को होता है। करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है। कम सैलरी वालों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं। उनका यह सपना साकार हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम निवेश से उतना फायदा नहीं होगा जितना कि लॉन्ग टर्म में ज़रूरत होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना 167 रुपया निवेश कर आप करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ, मात्र 167 रुपया पर डे, जो आपकी फिजूल खर्ची है उससे भी कम के अमाउंट अगर आप जमा करते हैं पर डे तो आप आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हैं। यह संभव है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए। आइए जानते हैं इतने कम निवेश में करोड़पति बनने का सपना कैसे होगा पूरा। एसआईपी में लंबी अवधि तक निवेश की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि इन्वेस्टरों को कंपाउंडिंग का लाभ मिल सके। अगर कोई निवेशक 15 से 20 साल के लिए निवेश करता है तो अंतिम समय में रकम में इजाफा होने का रेट ज़्यादा होता है और इससे उन्हें मोटा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप तय समय पे ही निवेश करें। इस निवेश को आप जब भी चाहें रोक सकते हैं और ऐसा करने पे कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। अगर आप रोज़ाना 167 रुपये की बचत करते हैं तो यह महीने में 5,000 रुपया होगा, अप्रॉक्स 5,000 रुपया होगा। आपको हर महीने 5,000 रुपये एक बेहतर म्यूचुअल फंड के स्कीम में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए निवेश करना होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो सालाना 12% के हिसाब से रिटर्न देता है, मान लीजिए कि वो आपने एक डिसिप्लिन, यहाँ पर अब मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, वो एसआईपी 5,000 की नॉन स्टॉप 20 साल तक चलती है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, आपने पूरे डिसिप्लिन को फॉलो किया है, तो नियर अबाउट 20 साल में ये पैसा जो है नियर अबाउट आपका 50 लाख रुपया बनता है। अगर वो चीज़ें 30 साल तक आप अपने निवेश को, अपने इन्वेस्ट को जारी रखते हैं तो ये कीमत जो है निवेश की, आपका जो अमाउंट है वो 1,80,00,000 के करीब पहुंच जाता है। अगर ये 35 साल तक आप जारी रखते हैं तो ये नियर अबाउट अप्रॉक्स 30,24,000 के आसपास जा सकता है और आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आके रुक जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी और वो ये डिसिप्लिन कि आप जो भी करें, ऐसा नहीं है कि आप 5,000 से ही करें महीने का, आप 2,000 से करें, लेकिन एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें कि हमको 10 साल 20 साल तक इसको नॉन स्टॉप चलाना है। आपको लाखपति और करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल हम दिखा रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम्पल को देखिए। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है और यहाँ पर एसआईपी
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ रेगुलर अगर हम 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल टर्म हमने कर दिया, 5,000 का इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज जो कि मैं सबसे कम लेके चल रहा हूँ 12%। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, आपने टोटल डिपॉजिट जो किया है 12,05,000 रुपया किए हैं, रिटर्न जो बन रहा है 34,47,382 रुपये, यानी टोटल आपका मैच्योरिटी जो अमाउंट होता है 46,52,382 रुपया। दोस्तों अब इसको हम यहाँ समय को बदल रहे हैं, टर्म को बदल रहे हैं, 20 साल को हम 30 साल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी SIP 5,000 की 30 साल तक रेगुलर चल रही है तो हमें क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 18 लाख रुपए जमा करी है, इसका रिटर्न बना है 1,37,65,958 रुपया। टोटल आपकी मेच्योरिटी बन रही है 1,55,00,000 की। दोस्तों अगर इसको हम 35 साल कर देते हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा, 5,000 की मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 12% ही रख रहे हैं, केवल हमने समय बढ़ा दिया तो अप्रॉक्स वो 2,78,00,000 के पास में पहुंच जाता है। ये एक आपका एग्जाम्पल है, इसमें कोई नहीं। अगर थोड़ा हाँ 12% के बजाय अगर 14% कर दूं या 13% कर दूं, जो कि म्यूचुअल फंड में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हैं, यहाँ रिटर्न अच्छे मिलते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।